हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI स्टडी। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 से बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ और उसके सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले और इस पार्ट के पहले क्वेश्चन पर। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज ड्यू टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, यानी विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, यानी लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान पे रखना है। लकड़ी में जो दोष होता है इसकी शक्ति को कम करता है, कौन सा दोष? तो अगर वो अनियमित रूप से आएगी, ग्रोथ होएगी, तो उससे क्या होता है, गांठें बन जाती है, नोट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेगुलरिटी, यानी इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर, इस हथौड़े का नाम क्या है। ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं किस प्रकार का हैमर ये बताना है। तो इसमें देखिए ये जो दो झिल्ली लगी हुई है इसे कहते हैं क्ला हैमर। जैसे पिंसर से कीलों को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार क्ला हैमर का भी इस्तेमाल किया जाता है कील वगैरह को निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्ला हैमर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, यानी गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। सीजनिंग कहने का अर्थ होता है कि जैसे कोई टिम्बर यानी लकड़ी है, उसके नमी को ख़त्म करना है और उसके बाद उसका यूज़ करना है, क्योंकि पहले तो लकड़ी कच्ची होगी, उसका मॉइस्चर जो है उसको ख़त्म करना है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड सीजनिंग। उस प्रोसेस को हम सीजनिंग कहते हैं। तो अगर हम सीजनिंग अच्छे से नहीं किए यानी गलत तरीके से किए तो इससे क्या डिफ़ेक्ट हो सकता है टिम्बर में। तो इससे जो डिफ़ेक्ट होता है वो हो जाती है कपिंग की समस्या। कपिंग यानी नाम से ही पता चल रहा है कप यानी कि एक टेंजेंट टाइप का, मतलब इस प्रकार से कप शेप में वो जो लकड़ी यानी टिम्बर होती है वो इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो गलत सीजनिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कपिंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वनाइज्ड सीट पाइप जॉइंट, यानी जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम को। हाँ, इसमें हमें अब बताना है कि ये जो एक्स इंडिकेट किया हुआ है, इस पोजीशन यहाँ पे स्थिति जो दिखा रही है इस प्लेस को, इस एरिया को, वो उसका नाम क्या है, क्या कहा जाता है, चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। तो इस चिन्हित नाम को कहते हैं टैपर्ड मेल थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टैपर्ड मेल थ्रेड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ नोच इज़ यूज्ड फॉर द बेंडिंग द एज ऑफ द सीट, यानी सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट नोच, यानी जो शीट है उसके सिरों को सिर्फ मोड़ना है, नॉर्मली मोड़ना है, तो हम स्ट्रेट टाइप का नोच इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे 90 डिग्री वाली बात पूछते कि 90 डिग्री हमें जो सीट के सिरे है उसको मोड़ना है, तो उसमें वी नोच उसका राइट आंसर होता। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्ट्रेट नोच, सीधा नोच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीज़ल, यानी क्रॉस कट छेनी, ठंडी छेनी जो होता है उसका क्या उद्देश्य है, सिंपली उसके कार्य को बताना है। तो जो यानी कि क्रॉस कट ठंडी छेनी यानी कोल्ड चीज़ल होती है, उसका काम होता है कीवेज काटने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग कीवेज, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है
विच टाइप ऑफ नोच इज़ यूज टू मेक अ जॉब विथ 90 डिग्री बेंड, यानी 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है। अभी अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 90 डिग्री अगर शीट के जो सिरा है उसको मोड़ना है तो उसमें हम वी नोच इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वी नोच। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड, यानी लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। लकड़ी है उसके आंतरिक कटिंग यानी इंटरनली हमें कट करना, जैसे यहाँ पे एक वुड दिया हुआ है, वुड बोर्ड, इसके बीच में से हमको काटना है, थोड़ा सा होल करना है या फिर कुछ भी शेप में काटना है तो हम उसमें की होल सा इस्तेमाल करते हैं। ये एक ब्लेड की भांति होता है, इसमें हैंडल भी लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा की होल सा। जैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं जैसे जिसमें से हम सप्लाई ले सकते हैं, पॉइंट बनाते हैं, या स्विच वगैरह जो बोर्ड होते हैं सर्किट बोर्ड, उसमें जैसे स्विच फ्यूज़ या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगाना होता है तो हम इसकी होल आरी की मदद से ही छोटा सा पहले कट लगाते हैं ड्रिल के बाद, और उसमें से किनारे से में से होते उसको एक शेप दे देते हैं। स्टार्टिंग हम ड्रिलिंग ही करते हैं, एक होल बनाते हैं, उसके बाद की होल सा से जैसे कि मान लेते हैं ये एक बोर्ड है और हमें बीच में से कट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एक छोटा सा ड्रिल कर ले। ड्रिल करने पर हमें तो मालूम है कि हमारे जो स्विच या अन्य जो एसेसरीज़ होते हैं वो इस प्रकार के हैं, लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि की होल सा से उसके किनारों को इस प्रकार से छांट देते हैं। तो इस प्रकार ये की होल सा आरी काम आती है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए, या वक्र कटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की होल सा, की होल आरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैक यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये स्टैक एक दिया हुआ है, यहाँ बताना है। ये जो सवाल एक बार फिर से, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का नाम क्या है। ये जो स्टैक है इसका नाम आपको बताना है। ये दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो स्टैक है वो है ब्लोहॉर्न स्टैक। ये डायग्राम से ही मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन में चलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्लोहॉर्न स्टैक। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, इस औजार का नाम क्या है। इस औजार का नाम बताना है आपको। तो ये है टैक हैमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टैक हैमर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, यानी चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर चेन ड्रिलिंग, जैसे कोई धातु है उसमें हम ड्रिलिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के चेन ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं ऑब्वियसली ड्रिलिंग के बाद निकल आते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम किस प्रकार के छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब चीजल यानी जालीदार छेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ स्टेक इज़ यूज्ड फॉर रिबेटिंग और सीमिंग टैपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल्स, यानी किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये जो सवाल है इस स्टेक का बताना है किस प्रकार का स्टेक है जिसमें टेपिंग शंकु के आकार का लेखों को रिवेटिंग या फिर सीमिंग किया जाता है। तो स्टेक का जो नाम है वो है किस प्रकार का स्टेक है, वो है ब्लोहॉर्न टाइप का स्टेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्लोहॉर्न स्टेक।
बढ़ते हैं इस पार्ट के और बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस के आखिरी सवाल पर। सवाल है विच कॉजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स, यानी लकड़ी में गांठ का जो दोष होता है उसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस में, यानी शाखाओं की वृद्धि से इसके कारण नोट डिफेक्ट हो जाते हैं टिम्बर्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस में इतना ही क्वेश्चन है। निमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। निमी क्वेश्चन बैंक से, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।